उसको खुला छोड़ना ही नहीं चाहिए, उसको मार दो। कोई अच्छा काम तो करके नहीं रखा उसने, मारो सीधा उसको। 4-5 दिन हो गए इस केस को, एक नेता ने कुछ नहीं बोला, किसी ने भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि अभी वोट है, कोई कुछ बोलेगा नहीं। दिल्ली में एमसीडी सबको वोट चाहिए, सबको वोट चाहिए, तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, कोई कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि अगर किसी को बोल दिया मुसलमान वोट नहीं देंगे, पूरी मुसलमान कम्युनिटी वोट नहीं देगी, उसके बाद जो और जगह से जो वोट मिलेंगे वो भी नहीं देंगे। इसीलिए सारे लोग मौन, इसीलिए अभी चुप है। जब अब वो लोग कब बोलेंगे, जब ये केस ठंडा पड़ जाएगा तब। यहाँ इसी फ्लैट में, ये फ्लैट में पुलिसकर्मी देखिए पूरा जायजा ले रहे हैं, पूरा सील कर दिया है मकान को। और आप देख सकते हैं इसी फ्लैट में आफ्ताब ने जो है श्रद्धा के 35 टुकड़े किए थे, और जो डीप फ्रीजर है वो फ्रिज अंदर रखा हुआ है, अंदर उसको सील कर दिया गया पूरी तरह से। यहाँ देख सकते हैं पूरे देश का मीडिया है, और इसी घर में उस दरिंदे ने दरिंदगी की थी और पूरे देश को शर्मसार किया है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि श्रद्धा को इंसाफ दिलाना है। आपके अंदर अगर मानवता है तो इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि श्रद्धा को अगर इंसाफ नहीं मिला तो कल को कोई और दरिंदा आएगा निकल के, आपकी बहन बेटी या कोई भी हो सकती है। क्योंकि इसको जो अभी मैंने स्थानीय जो महिलाएं, पड़ोसी जो महिलाएं, उनसे मैंने पूछा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ फांसी की मांग नहीं कर रही हैं, वो उसके श्रद्धा जैसे टुकड़े की मांग कर रही हैं, क्योंकि उसके श्रद्धा जैसे टुकड़े भी होने चाहिए, क्योंकि श्रद्धा के टुकड़े जैसे उसने किए वैसे ही टुकड़े उसके होने चाहिए। ये फ्लैट और इसी के बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पर, 100 से 500 मीटर की दूरी पर महरौली के जंगल है। उसने सोच समझ के इसी जगह पर फ्लैट लिया था और मुंबई से यहाँ आके रहने लगा था। आप सोच सकते हैं कि कितनी शातिर दिमाग से उसने काम किया है, पूरी प्लानिंग से काम किया है। 12 सोच सकते हैं आप, 12 पार्ट्स, श्रद्धा के 12 पार्ट्स अभी मिल चुके हैं। बाकी के जो पार्ट्स हैं वो 5 दिन की जो पुलिस रिमांड पर आफ्ताब को रखा गया है, उसको बार-बार जंगलों में ले जाया जा रहा है। मेरा मतलब है, उसने जो इतना बड़ा कांड करा है ना, उसको खुला छोड़ना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो इतने दिन जो वो रह के जब उसी फ्लैट में रह रहा था ना, तब तो उसको डर नहीं लगा, तो अब इतनी देर में उसको क्या डर लगेगा? इतने दिन वहाँ रहेगा जेल में, इतने दिन में भी उसको मार देना चाहिए। वैसे जब देख पा रहा हूँ तो उसको इतना डर है ही नहीं। पुलिस में कस्टडी में, जब पुलिस ने उसको महरौली पुलिस स्टेशन में जब उसको जेल का जो फोटो दिखाया ना, वो आराम से लेटा है, आराम से लेटा है, वो उसको कोई शर्म नहीं है। उसने जो किया है ना, अगर प्यार करता ना, एक बार को उसका हाथ काटता काटने से पहले। प्यार नहीं करता है वो उससे। आप एक चीज सोचिए कि दिल्ली से करा उसने उसका, बस आप सोच सकते हैं कि दिल्ली से नहीं, मुंबई से आप यहाँ आके, ये बताओ ना, जिसकी लड़की है वो, जो उसके माता पिता है, चलो मम्मी तो नहीं है, पापा है सिर्फ, उसको अंतिम संस्कार का भी मौका नहीं मिलेगा, उसके पूरे बॉडी पार्ट भी नहीं मिलेंगे, तो अंतिम संस्कार कहाँ से होगा? जो बॉडी पार्ट मिले आधे हो सकते जानवर के हो, आधे हो सकते जानवर के हो, फिर क्या होएगा? आप सोच सकती हैं जब उस टाइम पे उसने वारदात को अंजाम दिया था, 35 टुकड़ों में इसको डिवाइड किया था। जहाँ पे उसको शायद वो काट रहा होगा उस वक्त, जो न्यूज़ में बता रहे कि उसको कटवट लगा है। जिस हॉस्पिटल में भी गए हैं वो डॉक्टर भी कह रहे कि उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो घबरा नहीं रहा कुछ भी बोलते हुए, इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा है। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ ना, दूसरे वाले को मौका नहीं दे रहा बात करने के लिए, इतने जल्दी जल्दी बोले जा रहा है। उस समय क्या बीती होगी उसके ही मन पे, मैं आपको उसकी बात बता रहा हूँ। उस टाइम पे उसने ये सोच लिया था कि अगर मैं अपनी शक्ल पे दिखाऊंगा तो लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने कांड करा है, इसलिए उसने अपनी शक्ल पे आने नहीं दिया। 6 महीने की बात है, 6 महीने की प्लान ना वो बहुत टाइम से बना रहा था। अच्छा, आप एक चीज़ बता सकती हैं कि जब उसने काटा था, यानी कि जो उसके टुकड़े किए थे, उसी डीप फ्रीजर में रखा था, उसी में वो खाने पीने की चीज़ें रखता था? चीज़ें भी रखता है, दूध निकालता होगा, हर चीज़ तो निकालता होगा उसी फ्रीजर से। बताया जा रहा है कि वो जो डीप फ्रीजर है उसमें उसकी शक्ल देखता था, उसका जो वैसे न्यूज़ में बताया था उन लोगों ने कि सोते टाइम वो उसकी शक्ल देख के सामने रख के सोता है, तो उसमें डर नाम का साइको है, वो साइको है, दिमागी तौर से पागल है। अच्छा, सुनने में ये आ रहा है कि उसने जो उसके बॉडी पार्ट्स हैं, आँख हो गई, बॉडी के जो भी किडनी वगैरह हो गई, क्या उनको बेचा है 2 से 2.5 करोड़ का, ऐसा सुनने में आ रहा है। अब उसने बेच के क्या करा वो भी पता नहीं, पर सोचने वाली बात है, जब इतने दिन वो रह रहा है, घर में ही रहता था,
उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं कि वो करता 25-30 हज़ार की नौकरी है और खर्च 1 लाख से ऊपर कर रहा है, तो कहाँ से आ रहे हैं उसके पास इतने पैसे? कोई हो सकता है कोई बड़ा हाथ, चेक करना चाहिए था, उसका बैंक अकाउंट चेक करना चाहिए था। हो सकता है कोई बड़े तार उसके जुड़े हुए हैं। हाँ, हो भी सकता है, हो भी सकता है उसके पीछे भी कोई और हो, या जहाँ मुंबई में रहता वहाँ पे भी कांड कर कर आया हो। अच्छा, बताया जा रहा है कि उसके 4 लड़कियों के साथ और अफेयर थे, जो डेटिंग ऐप है उससे वो चैट करता था। उसने डेटिंग ऐप में इस लड़की को भी फंसाया जो श्रद्धा थी, उस ऐप से इस लड़की को भी फंसाया, इससे बात करना उसने उसी से स्टार्ट करी है, और इसके साथ रहते हुए भी और लड़कियों से बात करता था। ऐसा बताया जा रहा है कि जब उस लड़की श्रद्धा को उसने यहाँ डीप फ्रीजर में काट के हुए रखा था टुकड़े करके, उसी दौरान एक लड़की और आई थी। एक लड़की और आई थी जब उसने ये मर्डर केस करा, उसके बाद उसने कई दिनों बाद वो लड़की बुलाया, लड़की के साथ वो था, उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाया, क्या बनाया वो तो अंदर क्या हो रहा है हम तो नहीं जानते, पर उसके बाद भी वो लड़की 1 या 2 बार आई है यहाँ पे। तो फिर वैसे पुलिस उन चीज़ों की, उन लड़कियों की भी तलाश कर रही है, क्या हो सकता है कहीं उनके साथ भी कोई उसने। जब मुंबई में पुलिस गई थी उसके घर, जो पुराना घर है जहाँ फैमिली रहती है, फैमिली पहले से ही अंडरग्राउंड है उसकी, 15 दिन पहले से, 15 दिन पहले वो मुंबई जाके अपने घर वालों को साइड करके आ चुका है। अगर उन्हें पता नहीं होगा तो इतने दिन में एक बार क्यों नहीं बोलना है कि मेरे बेटे की गलती नहीं है, मेरे बेटे ने ये नहीं किया? बोलता ना कोई तो माँ बाप, और सब सीख ले, एक बार देख ले कि आगे से ये काम हो ना दोबारा ऐसा हो। लोगों के अंदर खौफ बैठे। केस हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, सालों साल पड़े रहते हैं। हाँ, इसी दिल्ली में जो है निर्भया हत्याकांड हुआ था, इसीलिए इतने साल पड़ा था ना वो, इतने साल उसकी माँ कोर्ट में धक्के खाते खाते उम्मीद तो नहीं छोड़ी, पर उसको तभी के तभी मार देना चाहिए था, इतने दिन नहीं रखते। अगर तभी के तभी मार दिया जाता तो शायद ऐसी घटना नहीं होती। तभी नहीं होती, एक चीज़ ये भी तो है ना कि सरकार, पहले भी एक टाइम को रुक जाता। लेकिन कहीं जिसके दिमाग में और उनप रहा होता है ना, ये जो पनपते हैं इनके कीड़े दिमाग में करने को, और वो भी खत्म हो जाते कहीं हैं। ना कहीं हमारे अच्छा एक चीज़ और भी है, कहीं ना कहीं ये देश न्यायपालिका के द्वारा चलता है, आपको पता चलता है, तो वो तो चलता आप है। उसके विषय में क्या कहना चाहती है, न्यायपालिका से क्या मांग करना चाहती हैं? इस इतने दिन 4-5 दिन हो गए इस केस को, एक नेता ने कुछ नहीं बोला, किसी ने भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि अभी वोट है, कोई कुछ बोलेगा नहीं। यहाँ दिल्ली में MCD का सबको चुनाव- वोट चाहिए, हाँ, सबको वोट चाहिए, तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, बात सही है। कोई कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि अगर किसी को बोल दिया मुसलमान वोट नहीं देंगे, पूरी मुसलमान कम्युनिटी वोट नहीं देगी, उसके बाद जो और जगह से जो वोट मिलेंगे वो भी नहीं देंगे। इसीलिए सारे लोग मौन हैं। इसीलिए अभी चुप है। जब अब वो लोग कब बोलेंगे, जब ये केस ठंडा पड़ जाएगा तब। और ये जो केस को लेके जा रहे हैं ना ये लोग, लव जिहाद, ये सब बकवास की बात है। पहले तो ये देखो ना उसने मारा क्यों उसको, इसकी तरह इसकी जगह अगर कोई और लड़का भी होता, बेशक वो काटता नहीं, मारता तो सही, मारता ना, तो क्या करता नहीं कोई और लड़का ऐसा। और सिर्फ लड़के की बात नहीं है, लड़कियां भी कर रही है कांड। आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि देखिए उसने, श्रद्धा ने अपने माँ बाप से दूर रह के, यानी कि उनसे बातचीत नहीं थी, उनको धोखा दे के, उनके माता पिता की पगड़ी को उछाल के वो लड़की इसके साथ आई है। एक चीज बताऊं, वो लड़की जो थी ना, लड़की की गलती है इसमें, क्योंकि जब उसके पापा ने उसको मना किया था कि भाई लड़का सही नहीं है, कुछ देख समझ के बोला होगा। ये चीज़ हमारे घर में भी होती है, हम भी कोई गलती करते हैं ना, हमें उस टाइम पे गलत लगता है बहुत कि माँ बाप क्यों बोल रहे हैं यार, ये तो हर चीज़ में बोलते हैं, हर चीज़ में टोकते हैं। पर वो चीज़ उसको समझाया था, समझाने के बाद अगर उसकी फिक्र नहीं होती तो उसके पापा उसके दोस्त से तो पूछते नहीं फ़ोन करके कि कैसी है मेरी बेटी। लड़की फ़ोन भी नहीं उठाती थी उनका, नहीं उठाती थी, इस डर से नहीं उठाती होगी ना कि वो कुछ बोले, कहीं मारने पीटने लग जाए उसको, ये भी हो सकता है। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि आप इसके बारे में या तो कोई कानून बनना चाहिए, सरकार से क्या आप मांग करते कानून यही होना चाहिए कि जब ये जो डेटिंग वगैरह ऐप चलते हैं उसमें सबसे पहले तो इसमें डेटिंग ऐप में सब्सक्रिप्शन डालते हैं, उसमें पैसे के बिना सब्सक्रिप्शन आप हैं? पैसे कमाते हैं वो। पैसे कमाते हैं, तो जितना पैसा इसमें है पहले तो ये डेटिंग ऐप बंद करो। डेटिंग ऐप बंद करने के बाद जो ये लोग आ रहे हैं, इतने इनके दिमाग में कीड़े हैं, ये सब बंद हो जाएंगे अपने। अच्छा, आप देख सकते हैं कि पुलिस की बहुत ही यहाँ कार्रवाई चल रही है, और जो पुलिस के अधिकारी हैं वो देखिए कार्रवाई पूरी कर रहे हैं। और इसी घर के अंदर आप दिखा सकते हैं कि इसी घर के अंदर आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए थे।